सोचिए कि क्या होता है जब एक एम्बिशियस एरोस्पेस एंटरप्राइज एक ऑर्बिटल क्लास रॉकेट बनाने निकलती है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसी केरोसिन टर्बोपंप नोजल का स्पेसिफिक इंपल्स कैलकुलेट नहीं करते हैं और नहीं वे अपनी दोपहरें फ्लाइट कंप्यूटर के गाइडेंस लूप के लिए लो लेवल फर्मवेयर लिखने में बिताते हैं। अगर सीईओ हर शोल्डर जॉइंट और फ्लेंज टॉलरेंस को माइक्रो मैनेज करने की कोशिश करेंगे तो पूरी एंटरप्राइज एक भारी कम्युनिकेशन बॉटलनेक के नीचे दबकर पूरी तरह ठप हो जाएगी। इसके बजाय एग्जीक्यूटिव टीम मिशन प्रोफाइल सेट करती है। 5000 किलोग्राम के सैटेलाइट को $45 मिलियन के ऑपरेशनल बजट और Q3 के लॉन्च विंडो के साथ जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में डिप्लॉय करना। वहां से इंजीनियरिंग डायरेक्टर्स और मिशन मैनेजर्स उस हाई लेवल डायरेक्टिव को लेते हैं और उसे स्ट्रक्चरल डोमेन्स में बांटते हैं। प्रोपल्शन, एवियोनिक्स, स्ट्रक्चरल एयरफ्रेम्स और थर्मल प्रोटेक्शन। मैनेजर्स इंटरफेस कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हैं, डिपेंडेंसीज कोऑर्डिनेट करते हैं, सब बजट्स मैनेज करते हैं और क्रॉस टीम टेक्निकल डिसएग्रीमेंट्स रिसॉल्व करते हैं। लास्ट में स्पेशलाइज्ड वर्कर स्क्वाड्स जैसे कि नोजल एक्सपेंशन रेशियोज कैलकुलेट करने वाले प्रोपल्शन इंजीनियर्स, इनर्शियल सेंसर ड्राइवर्स लिखने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और कार्बन कंपोजिट्स की स्ट्रेस टेस्टिंग करने वाले मटीरियल साइंटिस्ट्स बाउंडेड और डोमेन स्पेसिफिक टास्क्स को संभालते हैं। वे अपने कंपोनेंट्स को आइसोलेशन में टेस्ट करते हैं और ससिंक्ट स्टेटस रिपोर्ट्स, टेलीमेट्री और ब्लॉकर्स वापस अपने मैनेजर्स को भेजते हैं। मल्टी एजेंट सिस्टम्स में डेवलपर्स अक्सर एक फ्लैट डेमोक्रेटिक चैट रूम बनाने की गलती करते हैं। वे 5 या 10 एजेंट्स स्पिन अप करते हैं, उन्हें एक फुल्ली कनेक्टेड मेश नेटवर्क में कनेक्ट करते हैं और उन्हें तब तक आपस में बातें करने देते हैं जब तक कि कॉन्टेक्स्ट विंडो एक्सप्लोड न हो जाए, टोकन्स ड्रेन न हो जाएं और एजेंट्स गोल गोल हेल्यूसिनेट न करने लगें। एजेंटिक इंजीनियरिंग को रियल वर्ल्ड प्रोडक्शन सिस्टम्स तक स्केल करने के लिए हमें फ्लैट कम्युनिकेशन मेशेस को छोड़ना होगा और हायरार्किकल एजेंट ऑर्गेनाइजेशंस को अपनाना होगा। सेक्शन ब्रेक। द 3 टियर एजेंट टोपोलॉजी। गूगल एडीके में हम एक प्रूव्ड 3 टियर आर्किटेक्चर का यूज करके एंटरप्राइज हायरार्कीज को स्ट्रक्चर करते हैं, एग्जीक्यूटिव, मैनेजरियल और वर्कर टियर्स। डायग्राम एक मल्टी टियर एजेंट आर्किटेक्चर को इलस्ट्रेट कर रहा है। टॉप लेवल पर एग्जीक्यूटिव टियर है जो मिशन लेवल स्ट्रेटजी और केपीआई, ग्लोबल बजट और सेफ्टी एनवलप और फाइनल गो या नो गो डिसीजंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। डाउनवर्ड मैंडेट्स स्ट्रेटेजिक गोल्स को नीचे मैनेजरियल लेवल तक पहुंचाते हैं, जबकि अपवर्ड एग्जीक्यूटिव रोलअप्स केपीआई और रिस्क को वापस एग्जीक्यूटिव टियर तक पहुंचाते हैं। मिडिल लेवल पर 2 मैनेजरियल टियर्स पीयर टू पीयर नेगोशिएशन में हैं। मैनेजरियल टियर स्क्वाड ए एवियोनिक्स और सॉफ्टवेयर लीड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टास्क डीकंपोजिशन और डीएजीएस और कॉन्फ्लिक्ट आर्बिट्रेशन संभालता है। मैनेजरियल टियर स्क्वाड बी प्रोपल्शन और थर्मल लीड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टास्क डीकंपोजिशन और डीएजीएस और कॉन्फ्लिक्ट आर्बिट्रेशन संभालता है। दोनों स्क्वाड सब टास्क और इंटरफेसेस नीचे डेलीगेट करते हैं, जबकि अपवर्ड स्टेटस और एक्सेप्शंस रिसीव करते हैं। स्क्वाड ए 2 वर्कर एजेंट्स को ओवरसी करता है, कोड सैंडबॉक्स में गाइडेंस या नेविगेशन और एपीआई वैलिडेटर का यूजर करके टेलीमेट्री या कॉम्स। स्क्वाड बी 2 वर्कर एजेंट्स को ओवरसी करता है, मैथ सॉल्वर्स का यूज करके टर्बोपंप स्पेसिफिकेशन और एफईएम सिमुलेटर का यूज करके नोजल थर्मल। चलिए हर टियर की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कॉग्निटिव बर्डन्स और ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट्स को ब्रेक डाउन करते हैं। द एग्जीक्यूटिव टियर कॉग्निटिव होराइजन है ब्रॉड, लॉन्ग रेंज और एब्स्ट्रैक्ट। प्राइमरी रोल है मेसी, ओपन एंडेड ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स को इंजेस्ट करना, फीजिबिलिटी असेस करना, कैपिटल या टोकन बजट्स असाइन करना और ग्लोबल स्ट्रेटजी को सिंथेसाइज करना। कॉन्टेक्स्ट आइसोलेशन यह है कि एग्जीक्यूटिव कभी भी रॉ स्टैक ट्रेसेस, एपीआई पेलोड्स या लो लेवल फंक्शन आउटपुट्स नहीं देखता। यह सिर्फ स्ट्रेटजिक मैंडेट स्कीमास और एग्जीक्यूटिव समरीज के थ्रू ही इंटरेक्ट करता है। द मैनेजरियल टियर कॉग्निटिव होराइजन है स्ट्रक्चरल, माइलस्टोन फोकस्ड और रिलेशनल। प्राइमरी रोल है स्ट्रेटजिक मैंडेट्स को एग्जीक्यूटेबल टास्क के डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ्स यानी डीएजी में डिकंस्ट्रक्ट करना। मैनेजर्स वर्कर स्क्वाड को इंस्टेंशिएट करते हैं, स्क्वाड के बीच इंटरफेस कॉन्ट्रैक्ट्स को एनफोर्स करते हैं, टास्क प्रोग्रेशन को मॉनिटर करते हैं और टेक्निकल डिस्प्यूट्स को आर्बिट्रेट करते हैं। एडीके कंस्ट्रक्ट्स इसको ऑर्केस्ट्रेटर एजेंट्स के थ्रू इंप्लीमेंट किया जाता है, जिसमें एडीके का एजेंट टूल यूज होता है जो मैनेजर्स को वर्कर एजेंट्स को कॉलेबल टूल्स की तरह इन्वोक करने की परमिशन देता है। साथ ही सीक्वेंशियल एजेंट और पैरेलल एजेंट वर्कफ्लोज का यूज होता है। द वर्कर टियर कॉग्निटिव होराइजन है नैरो, प्रिसाइज और टैक्टिकल। प्राइमरी रोल है एटॉमिक टेक्निकल ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करना, जैसे कोड कंपाइल करना, डेटाबेस क्वेरीज एग्जीक्यूट करना, मैथमेटिकल सिमुलेशंस रन करना या डॉक्यूमेंट्स पार्स करना। कॉन्टेक्स्ट आइसोलेशन वर्कर्स आइसोलेटेड, ट्रांजिएंट स्क्रैच पैड्स मेंटेन करते हैं। काम खत्म होने पर वे अपनी टोकन हैवी इंटरमीडिएट रीजनिंग को डिस्कार्ड कर देते हैं और अपने सुपरवाइजिंग मैनेजर को कंसाइज स्ट्रक्चर्ड डेटा मॉडल्स वापस भेजते हैं। सेक्शन ब्रेक। डाउनवर्ड मैंडेट्स वर्सेस अपवर्ड स्टेटस रोलअप्स। मल्टी टियर एजेंट सिस्टम्स में सबसे बड़ा फेलियर मोड कॉन्टेक्स्ट पॉइजनिंग है। अगर कोई वर्कर एजेंट किसी एरर का सामना करता है, 80 लाइन का पाइथन ट्रेसबैक डंप करता है और वो रॉ ट्रेसबैक ऊपर एग्जीक्यूटिव एजेंट तक चला जाता है, तो एग्जीक्यूटिव ओवरऑल मिशन आर्किटेक्चर का ट्रैक खो देता है। इसे रोकने के लिए कम्युनिकेशन स्ट्रिक्टली टाइप्ड और एसिमेट्रिक होना चाहिए।
डाउनवर्ड मैंडेट्स क्लियर कंस्ट्रेंट्स, डिपेंडेंसीज, असाइंड टोकन कोटाज और एक्सपेक्टेड आउटपुट स्कीमाज पास करते हैं। अपवर्ड स्टेटस रोलअप स्ट्रक्चर टेलीमेट्री, टास्क कंप्लीशन स्टेटस, कॉन्फिडेंस स्कोर्स और डिस्टिल्ड एक्सेप्शन समरीज पास करते हैं। डाउनवर्ड डायरेक्टिव मैंडेट आईडी मैंडेट AV09 टू ऑब्जेक्ट सेंसर बस डिजाइन करना, इंटरफेस SPI ओवर कैन FD मैक्स टोकन बजट 50,000 tokens timeout seconds 120 upward roll-up status completed with warnings confidence score 0.94 key deliverable JSON specs critical risks latency spike token usage actual 14,210 tokens। चलिए पेडांटिक मॉडल्स का यूज करके इन स्ट्रक्चर्ड ऑपरेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स को इंप्लीमेंट करते हैं। ये स्निपेट हायरार्किकल टास्क असाइनमेंट और स्टेटस ट्रैकिंग के लिए स्ट्रक्चर्ड मॉडल्स डिफाइन करने के लिए एक डेटा वैलिडेशन लाइब्रेरी का यूज करता है। यह प्रायोरिटी लेवल्स और एग्जीक्यूशन स्टेट्स के लिए स्टैंडर्डाइज्ड कैटेगरीज सेट अप करता है, साथ ही रिसोर्स लिमिट्स के साथ टॉप डाउन डायरेक्टिव्स इश्यू करने और बॉटम अप स्टेटस रिपोर्ट्स गैदर करने के लिए स्कीमाज डिफाइन करता है, जिनमें कंप्लीशन मैट्रिक्स, कॉन्फिडेंस स्कोर्स और रिसोर्स यूसेज शामिल हैं। सेक्शन ब्रेक। स्कोप्ड सेशंस के साथ स्टेट आइसोलेशन और बजट गवर्नेंस। जब मल्टीपल एजेंट्स कॉम्प्लेक्स डोमेन्स में कोलैबोरेट करते हैं तो उनके इंटरमीडिएट थॉट्स और टूल एग्जीक्यूशंस कोलाइड नहीं होने चाहिए। अगर एवियोनिक्स स्क्वाड रजिस्टर मैप्स रीड कर रहा है जबकि प्रोपल्शन स्क्वाड फ्यूल वाल्व स्पेसिफिकेशंस पार्स कर रहा है, तो दोनों कन्वर्सेशंस को एक सिंगल शेयर्ड सेशन में रखने से कंफ्यूजन क्रिएट होता है और टोकन्स वेस्ट होते हैं। गूगल एडीके में हम सेशन सर्विस के जरिए हायरार्किकल सेशन स्कोपिंग का यूज करके आइसोलेशन एनफोर्स करते हैं। डायग्राम रूट सेशन मिशन लॉन्च 0-1 ब्रांच एवियोनिक्स स्क्वाड विथ लीव्स नायोकोड एंड कॉम्स स्पेक ब्रांच प्रोपल्शन स्क्वाड विथ लीव्स टर्बोपंप एंड नोजल FEM। हर टीयर अपने खुद के सेशन स्कोप के अंदर ऑपरेट करता है। जब कोई मैनेजर किसी चाइल्ड एजेंट को काम डेलीगेट करता है तो एडीके एक चाइल्ड सेशन ब्रांच क्रिएट करता है। चाइल्ड उस आइसोलेटेड स्क्रैच पैड के अंदर एग्जीक्यूट करता है, अपना काम कमिट करता है और पेरेंट सेशन में सिर्फ फाइनल अपवर्ड स्टेट्स रोलअप वापस भेजता है। चलिए एक बस्ट एनफोर्सिंग सेशन मैनेजर बनाते हैं जो असाइंड कोटाज के सामने टोकन एक्सपेंडिचर्स को ट्रैक करता है और अननेसेसरी कन्वर्सेशनल ब्लोट को प्रून करता है। ये कोड स्निपेट मल्टी एजेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स के लिए एक हायरार्किकल सेशन मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को इलस्ट्रेट करता है। यह डेजिग्नेटेड टोकन बजट्स के साथ आइसोलेटेड सब सेशंस स्पॉन करने, ऑर्गेनाइजेशनल ब्रांचेस में रिसोर्स कंजम्पशन को ट्रैक करने, टोकन लिमिट्स ब्रीच होने पर एरर्स रेज करने और मेमोरी कंजर्व करने के लिए फिनिश्ड ब्रांच सेशंस को डिस्टिल और आर्काइव करने की कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करता है। सेक्शन ब्रेक। डेडलॉक रेजोल्यूशन और कॉन्फ्लिक्ट आर्बिट्रेशन। कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग टास्क्स में स्पेशलाइज्ड टीमों की रिक्वायरमेंट्स अक्सर एक दूसरे से टकराने लगती हैं। एक एरोस्पेस एग्जांपल लेते हैं। एवियोनिक्स स्क्वाड 99.999% रिलायबिलिटी स्कोर गारंटी करने के लिए ट्रिपल रिडंडेंट फ्लाइट कंप्यूट नोड्स ऐड करना चाहता है। इससे 35 किलोग्राम ड्राई मास ऐड होता है। प्रोपल्शन स्क्वाड की स्ट्रिक्ट पेलोड लिमिट्स हैं और वो डिमांड करता है कि एवियोनिक्स रॉकेट के थ्रस्ट टू वेट प्रोफाइल के अंदर रहने के लिए पावर कंजम्पशन और वेट को 20% कम करे। अगर ये दोनों स्क्वाड्स एक फ्लैट पीयर टू पीयर चैट में इंटरेक्ट करते हैं तो वे बिना प्रोग्रेस किए अपनी अपनी कंस्ट्रेंट्स को बार बार दोहराते हुए एक लूप में फंस सकते हैं। एक एडीके हायरार्किकल आर्किटेक्चर में जब पीयर नेगोशिएशन रुक जाता है तो इश्यू को मैनेजरियल या एग्जीक्यूटिव लेवल पर आर्बिट्रेशन इंजन के पास एस्केलेट किया जाता है। आर्बिटर डिटर्मिनिस्टिक प्रायोरिटी स्कोरिंग का यूज करता है, सिस्टम लेवल ट्रेड ऑफ्स का इवैल्यूएशन करता है और एक बाइंडिंग डिसीजन इश्यू करता है। यह पाइथन कोड टीम्स के बीच डिस्प्यूट्स को मैनेज और रिजॉल्व करने के लिए डेटा मॉडल्स डिफाइन करता है। यह अलग अलग तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए कैटेगरीज एस्टेब्लिश करता है, जैसे कि रिसोर्स कंटेंशन या परफॉर्मेंस ट्रेड ऑफ्स और ऑफिशियल आर्बिट्रेशन रूलिंग और कॉम्प्रोमाइज टर्म्स के साथ साथ डिसएग्रीमेंट की डिटेल्स रिकॉर्ड करने के लिए स्ट्रक्चर्ड टेम्पलेट्स प्रोवाइड करता है। अब चलिए कोड में कंप्लीट मल्टी टायर्ड ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करते हैं। सेक्शन ब्रेक। कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन द एरोस्पेस मिशन डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन। चलिए गूगल एडीके में एक फंक्शनिंग एरोस्पेस डिजाइन सिस्टम बनाते हैं जो डेमोन्स्ट्रेट करता है एग्जीक्यूटिव स्ट्रेटजी फॉर्म्यूलेशन, मैनेजरियल डिकम्पोजिशन और सब टीम ऑर्केस्ट्रेशन, एडीके एजेंट टूल बाइंडिंग्स के साथ वर्कर कोड जनरेशन, मैनेजरियल कॉन्फ्लिक्ट आर्बिट्रेशन और फाइनल रोल अप। यह स्क्रिप्ट एक एजेंट डेवलपमेंट फ्रेमवर्क का यूज करके कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग मिशंस के लिए एक हायरार्किकल मल्टी एजेंट आर्किटेक्चर को इलस्ट्रेट करती है। यह सिस्टम 3 डिस्टिंक्ट लेयर्स में ऑर्गेनाइज्ड है। पहला टैक्टिकल वर्कर एजेंट्स जो रॉकेट प्रोपल्शन और एम्बेडेड फ्लाइट इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे टेक्निकल डोमेन्स में स्पेशलाइज्ड हैं। दूसरा एक मैनेजरियल लेयर जो स्पेशलाइज्ड वर्कर्स को ऑर्केस्ट्रेट करती है, टीमों के बीच टेक्निकल ट्रेड ऑफ्स को रिजॉल्व करती है और स्कोप सब सेशंस को मैनेज करती है। और तीसरा एक एग्जीक्यूटिव स्ट्रेटेजिक लेयर जो हाई लेवल कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को इंजेस्ट करती है, उन्हें हायरार्की के थ्रू नीचे स्ट्रक्चर्ड मैंडेट्स के रूप में डेलीगेट करती है और मिशन अप्रूवल के लिए फाइनल स्टेटस रोलअप्स को इवेल्युएट करती है। सेक्शन ब्रेक।
रनिंग द कंप्लीट हायरार्किकल पाइपलाइन। अब चलिए देखते हैं कि जब एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टिव इश्यू किया जाता है, क्रॉस स्क्वाड टेक्निकल कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल किया जाता है और स्टेटस वापस रोल अप होता है, तो हमारा मल्टी टायर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसे रन करता है। यह स्क्रिप्ट एक मल्टी टीयर्ड एरोस्पेस मल्टी एजेंट फ्रेमवर्क इनिशियलाइज करती है। ये सेशन कंट्रोल्स और एक ऑर्गेनाइजेशनल सुपरवाइजरी हायरार्की सेटअप करती है। हार्डवेयर मास कंस्ट्रेंट्स पर इंजीनियरिंग टीमों के बीच एक ऑटोमेटेड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन प्रोसेस सिमुलेट करती है और एक सैटेलाइट लॉन्च प्रोजेक्ट के लिए फुल एग्जीक्यूटिव लेवल मिशन प्लानिंग वर्कफ्लो को एग्जीक्यूट करती है। सेक्शन ब्रेक, आर्किटेक्चरल प्रिंसिपल्स ऑफ एंटरप्राइज एजेंट टोपोलॉजीज। चलिए उन कोर डिजाइन पैटर्न्स का रिव्यू करते हैं जो इस मल्टी टायर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को रिलायबली काम करने योग्य बनाते हैं। यह टेबल एक फ्लैट मेश एंटी पैटर्न और एक हायरार्किकल टोपोलॉजी एंटरप्राइज पैटर्न के बीच की आर्किटेक्चरल कंसर्न्स को कंपेयर करती है। कम्युनिकेशन कॉम्प्लेक्सिटी के मामले में एक फ्लैट मेश बिग ओ ऑफ एन स्क्वॉल्ड ऑल टू ऑल चैटर से जूझता है, जहां हर एजेंट हर मैसेज को देखता है, जबकि एक हायरार्किकल टोपोलॉजी स्ट्रिक्टली रूटेड डेलीगेशन ट्रीज और स्कोप्ड विजिबिलिटी का यूज करके बिग ओ ऑफ एन पर स्केल करती है। कॉन्टेक्स्ट विंडो हाइजीन की बात करें तो फ्लैट मेशेस लो लेवल स्टैक ट्रेसेज, टूल पेलोड्स और रॉ डेटा को स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पर हावी होने देते हैं, जबकि हायरार्किकल सिस्टम्स डाउनवर्ड स्ट्रक्चर्ड मैंडेट्स और अपवर्ड कंसाइज स्टेटस समरीज और डिलीवरेबल्स के जरिए क्लैरिटी बनाए रखते हैं। टोकन बजट मैनेजमेंट में फ्लैट मेश में एक अकेला हेल्यूसिनेटिंग वर्कर इन्फिनिटली लूप कर सकता है और ऑर्गेनाइजेशन का पूरा बजट बर्न कर सकता है, जबकि एक हायरार्किकल सेटअप स्ट्रिक्ट पर स्क्वाड टोकन कोटा वाली स्कोप सेशन ब्रांचेज का यूज करता है, जो ओवरेजेज को रोक देता है। डेडलॉक्स को हैंडल करते समय जब ऑब्जेक्टिव्स क्लैश होते हैं तो फ्लैट मेश के एजेंट्स इन्फिनिट प्रॉम्प्ट नेगोशिएशंस में अटक जाते हैं, जबकि हायरार्किकल टोपोलॉजीज बाइंडिंग डिसीजंस के लिए मैनेजरियल और एग्जीक्यूटिव आर्बिट्रेटर्स को डिटर्मिनिस्टिक एस्केलेशन अप्लाई करती हैं। फाइनली फेलियर रिकवरी के लिए फ्लैट मेश में एक सिंगल वर्कर क्रैश पूरी कोलैबोरेटिव कन्वर्सेशन को डिरेल कर देता है, जबकि हायरार्किकल टोपोलॉजी में मैनेजर्स वर्कर टास्क फेलियर्स को डिटेक्ट करते हैं, सैंडबॉक्स आइसोलेशन में रिट्राई करते हैं या अल्टरनेट स्पेशलिस्ट्स को रीरूट करते हैं। स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, मैनेजरियल ऑर्केस्ट्रेशन और टैक्टिकल टास्क एग्जीक्यूशन को अलग अलग टायर्स में सेपरेट करके आप गूगल एडीके का यूज करके रिलायबल एंटरप्राइज स्केल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशंस बिल्ड कर सकते हैं। सेक्शन ब्रेक, लॉन्ग टाइम होराइजन पर ऑर्गेनाइजेशंस को सस्टेन करना। हमारी मल्टी टीयर हायरार्की एक सिंगल रन के दौरान कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को अच्छे से कोऑर्डिनेट करती है, लेकिन क्या होता है जब एक एंटरप्राइज मिशन एक सिंगल 60 सेकंड रन टाइम सेशन में पूरा नहीं होता। रियल वर्ल्ड इंजीनियरिंग इनिशिएटिव्स जैसे फुल स्टैक इंटीग्रेशन सूट्स रन करना, कॉम्प्लेक्स कोड बेसेस को स्ट्रेस टेस्ट करना या डीप कोड बेस माइग्रेशंस परफॉर्म करना, इनमें आवर्स, डेज या वीक्स तक का कंटिन्यूअस बैकग्राउंड एग्जीक्यूशन लगता है। अगर 48 आवर मिशन लाइफ साइकिल के बीच में ही कोई ऑर्केस्ट्रेशन कंटेनर रिस्टार्ट हो जाता है, नेटवर्क ड्रॉप हो जाता है या कोई क्लाउड नोड प्रीएम्प्ट हो जाता है, तो हमारी मल्टी एजेंट ऑर्गेनाइजेशन को अपनी जगह नहीं खोनी चाहिए। अगले सेक्शन 16.3 लॉन्ग रनिंग ऑटोनोमस एजेंट्स हैंडलिंग डेज लॉन्ग बैकग्राउंड एग्जीक्यूशन साइकिल्स में हम देखेंगे कि ड्यूरेबल एजेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए रिजिलियंट स्टेटफुल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनाएं। हम स्नैपशॉट सीरियलाइजेशन, क्लाउड बाउंड्रीज के अक्रॉस परसिस्टेंट चेक पॉइंटिंग, ह्यूमन इन द लूप पॉज एंड रिज्यूम वर्कफ्लोज और सेल्फ हीलिंग सुपरवाइजरी लूप्स को कवर करेंगे जो लॉन्ग रनिंग मिशंस को ट्रैक पर रखते हैं।